कश्मीर में हुए नरसंहार में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। 1990 से शुरू हुए इस नरसंहार में सैकड़ों हिंदू मारे गए। घटना के 3 दशक बाद मोक्ष की नगरी काशी में इन्हीं मृत हिंदुओं के आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान हुआ। काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच काशी में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म का आयोजन हुआ। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर सहित देश के अलग अलग राज्यों से आए विद्वान और संत इस विशेष अनुष्ठान के साक्षी बने। इस अनुष्ठान में उन कश्मीरी ब्राह्मणों के परिजन भी शामिल हुए जिन्होंने अपनों की जान इस हादसे में गंवाई थी। सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना के संयुक्त तत्वावधान में इस विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अनुष्ठान में संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा मुख्य जजमान रहे। काशी के विद्वान ब्राह्मणों के उपस्थिति में यह अनुष्ठान संपन्न कराया गया। इस अनुष्ठान का आचार्य तत्व पंडित श्रीनाथ पाठक उर्फ रानी गुरु ने किया। उनके साथ 11 ब्राह्मण भी इस अनुष्ठान में शामिल रहे। ये पूजा होती है तो मैं आज इसलिए आया हूँ। तमाम न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी बात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुंचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जी विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए, क्योंकि 32 साल तक न मीडिया ने, न पॉलिटिशियंस ने, न देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहाँ पर सेटल कर लें। ये किसी एक टारगेट की लगातार वहाँ सामने आ रही हैं, लोगों को छोड़ के फिर से वहाँ से जाना पड़ रहा है। स्थिति फिर से वही दयनीय दिखाई दे रही है। आप उजागर करिए इसको, इस बात को उजागर करिए। आप अपने सोशल मीडिया पे जाइए और उनको रोकिए या उन लोगों के बारे में एटलीस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ये किस्सा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ से जाने के। आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई बाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सके, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिवंगत लोगों की आत्माओं के लिए कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए तो अच्छे नहीं हैं अभी भी, जो 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे, जिनको अभी भी पकड़ के मारा जा रहा है। मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि 8 लाख लोग इस समय पर्यटन के लिए वहाँ गए हुए हैं, पर वो अलग बात है और ये अलग बात है। मैं दरख्वास्त करूँगा सब लोगों से कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो निर्दोष किस्म के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, वैसा ना हो, पर ये हमको लड़ना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे से सवाल पूछकर कि आपने इसके बारे में क्या किया, इसका कैसा क्या हुआ, ये त्रासदी 32 साल बाद दुनिया के पास पहुंची है। एटलीस्ट आप अब कश्मीरी पंडितों के बारे में सवाल तो कर रहे हैं। अनुपम जी क्या कश्मीर जाएंगे आप? 32 साल तक तो था, मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। 32 साल बाद कश्मीर फाइल्स बन रही थी और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सामने आई जिसमें टेररिज्म का शिकार हुए कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया था, महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ अशोभनीय कार्य हुए थे। तो मैंने सोचा था कि मुझे इस पूजा के बारे में पता लगा माननीय उपाध्याय जी, चंद्रमौली उपाध्याय जी की वजह से। उन्होंने मुझे संतोष जी से मिलवाया और उन्होंने कहा कि ये जो आज पूजा होती है इसमें सब लोगों को
audio junction.